नमन प्रणाम जी। सभी फेसबुक जामवाणी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, नमन प्रणाम। आज अपने जामवाणी संवाद श्रृंखला 29 में उदयराम खिलेरी जी अपने आज वक्ता हैं, जिनका परिचय है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेसावा के अंदर आप टीचर हैं और आपकी शिक्षा जो आपने बीए किया है, साहित्य के अंदर आपने जम सागर दर्शन हिंदी मासिक पत्रिका सांचौर के सह संस्थापक रह चुके हैं। जम ज्योति हिंदी मासिक पत्रिका जोधपुर के भी सह संपादक रह चुके हैं। विश्व वैभव हिंदी मासिक पत्रिका जबलपुर के भी आप सह संपादक रह चुके हैं।
कामधेनु कल्याण हिंदी मासिक पत्रिका पथमेड़ा के प्रकाशन मंडल के भी आप सदस्य हैं और विश्व की सबसे बड़ी गोवर्धन गौशाला पथमेड़ा के संस्थापक सदस्य हैं। पथमेड़ा गौशाला द्वारा गौ सेवा में स्वर्ण पदक से भी आप सम्मानित हैं और जामानी साहित्य अकादमी बीकानेर के संस्थापक सदस्य हैं। और आपने जो पुस्तक लेखन प्रकाशन जो किया है, जिसमें आपने 30 दिन सूतक, 5 दिन ऋतुश्रम, 29 नियम व्याख्यान, जामवाणी शब्द सार टीका और सरल वास्तु शास्त्र, ये आपका पुस्तक लेखन प्रकाशन का कार्य किया हुआ है। और अमर ज्योति सहित देश के अनेक प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख एवं कविताओं का प्रकाशन किया हुआ है। कई संस्कृत भाषाओं शास्त्रों का राजस्थानी भाषा में काव्य रूपांतरण भी आपका किया हुआ है। अखिल भारतीय चरण कवि सम्मेलन देशनोक द्वारा श्रेष्ठ डिंगल कवि के रूप में भी आप सम्मानित है। 1 दर्जन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय साहित्य संगोष्ठियों में आपकी भागीदारी रही है। जालोर जिले में कई बाल संस्कार शिविरों का भी आपने आयोजन किया है। जिले में जामानी ज्ञान परीक्षा का सतत आयोजन आपके द्वारा बड़ा सफलतापूर्वक किया गया है। जिले के 50 से अधिक जामानी साहित्य स्टॉल लगाकर जामानी का प्रचार प्रसार किया गया। तो आज अपने इस प्रोग्राम के अंदर अपने इस साहित्य सेवा के और इस अपने समाज के धनी अपने जो उदयराम खिलेरी जी आपको जो है अपना प्रवचन देंगे, अपना काव्य पाठ करेंगे। और इसलिए मैं अब ज़्यादा समय नहीं लेते, मैं उदयराम जी को अपने बुलाना चाहता हूं कि आप आए और आज का जो है अपना जो काव्य पाठ जो है संचालन करें। उदयराम जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। बोलिए गुरुजम्बेश्वर भगवान की जय। जय। जामवाणी साहित्य अकादमी की जामवाणी साहित्य समान श्रृंखला के 29वें एपिसोड में आप सभी विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। मैं उदयराज खिलेरी, अध्यापक, जामवाणी साहित्य अकादमी जिला जालोर का जिला संयोजक। मेरा आज का विषय है भूली बिसरी जामवाणी विरासत। गुरु महाराज जाम्बू जी ने विश्ववी पंथ की स्थापना की। आपने 27 साल तक गोचारण किया और उसके बाद में आपने धर्म प्रचार के लिए पूरे भारत में, साथ देश विदेश में भ्रमण किया। गुरु महाराज एक शब्द में कहते हैं, फिर दुनिया परखे लियो। इस दुनिया को, इस संसार सागर को परखना है तो आपको घूम घूम करके लोगों के दुख दर्द को समझना होगा। और जो मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है, जिया ने जुक्ति और मुआ ने मुक्ति। और क्योंकि लोग अज्ञान की वजह से इस रास्ते से भटक चुके थे, उन लोगों को राह दिखाने के लिए गुरु महाराज ने घूम घूम करके जहाँ भी जो लोग इस प्रकार से राह से भटक चुके थे उनको रास्ता दिखाने के लिए गुरु महाराज ने लंबी लंबी यात्राएं की, बहुत भ्रमण किया, लोगों के दुख दर्द सुने और उनको मोक्ष की राह बताई। इस सिलसिले में गुरु महाराज पूरे देश में कई भ्रमण किए और विदेशों में भी, श्रीलंका, ब्रह्मा, तिब्बत, चीन और अरब में मक्का मदीना की भी यात्रा की गुरु महाराज ने, जिसके प्रमाण है साहित्य में। और एशिया और यूरोप में भी गुरु महाराज ने भ्रमण किए, उसके भी प्रमाण मिलते हैं। गुरु महाराज ने अफ्रीका में भी काफ़ी समय तक रहे। वहाँ एक नदी के किनारे आपने एक चातुर्मास किया। आप 4 से 6 महीने तक वहाँ रहे। उस नदी का नामकरण भी बाद में जाम्बोजी हो गया। जाम्बोजी नदी का नाम भी जाम्बोजी हो गया। तो ये इस बात के प्रमाण हैं कि गुरु महाराज ने यात्राएं की धर्म प्रचार के लिए। इस सिलसिले में हमारे भारत देश में, हमारे राजस्थान में गुरु महाराज ने कई यात्राएं की। और गुरु महाराज का व्यक्तित्व इतना ऊंचा, ऐसे तपस्वी वो थे कि जो एक बार उनके संपर्क में आता वो उनको कभी भूल नहीं पाता और उनकी शिक्षाओं को वो अपने जीवन में उतारने का भरपूर प्रयास करता। इस सिलसिले में गुरु महाराज ने राजस्थान में भी कई यात्रा की या पूरे देश में की। उनके बारे में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ गुरु महाराज ने यात्राएं की, उनके अपने वहाँ शिष्य बने, लोगों ने उनसे ज्ञान ग्रहण किया
और गुरु महाराज वहाँ से प्रस्थान कर गए। तो उसके बाद में वो लोग गुरु महाराज के उपदेशों को धीरे धीरे भूल गए, परंतु गुरु महाराज के नाम को नहीं भूल पाए, और उन्होंने वहाँ पर छोटे मोटे स्थान बना करके और गुरु महाराज को भगवान मान करके उनकी पूजा अर्चना शुरू कर दी। क्योंकि वहाँ जामवाणी विष्णु का आबादी नहीं थी, जामवाणी संत वहाँ पहुँच नहीं पाए और हमारे संपर्क में वो नहीं रहे, इसलिए ऐसे स्थानों को हम धीरे धीरे भूल गए, बिसरा दिए हमने। ऐसे स्थानों के बारे में हम आज बात करेंगे। इसमें सबसे पहले मैं कहूँगा जंबेश्वर महादेव, झामर कोटड़ा माइंस उदयपुर। राजस्थान के उदयपुर जिले के झामर कोटड़ा माइंस एक क्षेत्र है। उस क्षेत्र में पहाड़ियों की खोह में, अरावली पर्वतमाला की हरी भरी वादियों में, जहाँ चारों ओर जलप्रपात झरने बहते हैं, ऐसे सुरम्य स्थानों में गुरु महाराज जांबू जी ने किसी समय वहाँ के आदिवासी लोगों को उपदेश दिया था, और गुरु महाराज ने वहाँ से प्रस्थान कर दिया, और वहाँ पर उन भक्तों ने मंदिर बना करके और जंबेश्वर महादेव नाम से उन्होंने पूजा अर्चना शुरू कर दी। गुरु महाराज किसी प्रकार के प्रतीक पूजा के पक्ष में नहीं थे, फिर भी उन लोगों को ये जानकारी नहीं रही, और धीरे धीरे उन लोगों ने वहाँ शिवलिंग की स्थापना कर दी और उस स्थान को जंबेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध करके वो पूजन करने लगे। जब ये जो उदयपुर का ये झामर कोटड़ा स्थान है, ये झामरी नदी के किनारे पर है, और जब वहाँ के लोग उसे पूछते हैं तो वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं वो कहते हैं कि जम्बुक मुनि ने यहाँ तपस्या की थी, और एक किसी आदिवासी व्यक्ति को वो जम्बुक मुनि मिले थे, और इस वजह से उन्होंने उसको जंबेश्वर मान करके और वहाँ पूजा अर्चना शुरू कर दी। ये बहुत सुरम्य स्थान है, और वहाँ नदी की अविरल धारा बहती है, प्राकृतिक छटा है, और सबसे बड़ी जो बात है जो जामवाणी अपने कल्चर से मिलती जुलती है वो है कि वहाँ का जो क्षेत्र है आदिवासी लोगों का क्षेत्र है, फिर भी जो उस क्षेत्र में जंबेश्वर महादेव के जो झामर कोटड़ा माइंस का क्षेत्र है उसमें कोई वन्य जीव आ जाता है तो उसको कोई मारते नहीं है, और वो वन्य जीव है वो निर्भय विचरण करते हैं, और वहाँ हरी भरी हरियाली तो वहाँ है ही है, और वो देखने लायक जगह है। आप कभी पधारो तो वहाँ पुरानी सैल श्रृंखला वहाँ मिलती है जो हिमालय में मिलती है, और वहाँ पर एक बागदेड़ा नेचर पार्क है, बहुत भव्य पार्क है। और इसमें जो मुख्य बात है कि ये मंदिर बनाया किसने, इसके बारे में दो तीन बातें हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये झाली रानी ने बनवाया था, और कुछ लोगों का विचार है कि यहाँ जो विष्णु व्यापारी थे, उत्तर प्रदेश के जो व्यापारी थे, उन लोगों ने वो मंदिर बनाया होगा। और उसमें प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा को विशाल मेला लगता है, रात्रि को जागरण होता है, और वहाँ के आदिवासी लोग तंबूरे की तान पर रात भर जंबेश्वर महादेव के गुणगान करते हैं, शुभ हवन होता है, और उसके बाद वो मेला विसर्जन हो जाता है। ये लगभग 700 साल पुराना स्थान वहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं। तो कभी जाने का मौका मिले तो जंबेश्वर महादेव, झामर कोटड़ा माइंस, उदयपुर के दर्शन अवश्य करने चाहिए। इसके बाद में दूसरा नंबर आता है जंबेश्वर महादेव या जांबाजी महादेव, वासा रोहिड़ा सिरोही। राजस्थान राज्य के सिरोही जिले के रोहिड़ा क्षेत्र में एक वासा गांव है, वहां पर जांबाजी महादेव का विशाल और भव्य मंदिर है। यह माउंट आबू से 22 किलोमीटर पूर्व में पड़ता है। अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं की हरी भरी वादियों में यह स्थान आया हुआ है, और इसका निर्माण कहते हैं कि वहाँ एक इतिहास में एक ऐतिहासिक नगरी है, चंद्रावती नगरी। चंद्रावती नगरी के एक राजा थे जिनका नाम योगीराज धरावर्षा देव उनका नाम था, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था, और वो जंबेश्वर महादेव के वो उस जमाने के शिष्य थे। इसका विक्रमी संमत 1937 में गांव के लोगों ने और दानदाताओं ने मिलकर इसका पुनर्निर्माण किया, क्योंकि इसको तुर्कों के जमाने में एक बार इसको नुकसान भी हुआ था, तोड़ा गया था। इसमें भी शिवलिंग तमाम देवी देवताओं की वहां स्थापना है, बहुत भव्य और विशाल मंदिर है। इसके यहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब है जिसको जम सरोवर कहते हैं, वो बिल्कुल जम सरोवर ही कहते हैं उसको, जैसा अपन कहते हैं वैसा वो भी उसी का नाम जम सरोवर ही है। पास में एक पुरानी बावड़ी है और एक पुराना कुआं है जो संगमरमर के बड़े बड़े शिलाखंड से वो बनाया हुआ है। और वहाँ के जो लोग ज्यादातर आदिवासी है, क्योंकि ये आदिवासी क्षेत्र है सिरोही, और आदिवासी लोग लकड़ियां बेच करके और गुजारा करते हैं, और वन्य जीवों का वो
वन्य जीवों को वो भक्षण करते हैं। परंतु वहाँ का ये एक नियम है कि कोई भी जीव दौड़ करके यदि जम्बेश्वर महादेव के ओरण में चला जाता है तो वहाँ के शिकारी उसका पीछा नहीं करते हैं, उसको निर्भय कर देते हैं। और हमने देखा वहाँ, मैंने खुद में जाकर देखा, वहाँ बड़े बड़े दरखत, बहुत बड़ा वो क्षेत्र है अरण्य का, तो उस ओरण में बड़े बड़े दरखत तो सूख करके पड़े हुए हैं, परंतु बाहर से लकड़ी काटते हैं लोग, पर अरण्य के अंदर से कोई लकड़ी नहीं काटता। ये हमारे जामवाणी परंपराओं की वहाँ आज भी पालना उस हिसाब से हो रही है। और वहाँ धर्मशालाएं हैं, यज्ञशाला है, भोजनशाला है। और महाशिवरात्रि के दिन तथा पूरे श्रावण महीने में, क्योंकि वो जम्बेश्वर जी को महादेव मानते हैं, तो महादेव मान करके और उसकी पूजा अर्चना होती है। इसके बाद में ये सिरोही जिले के ही आबू पर्वत, जो एकमात्र राजस्थान का पर्वतीय पर्यटन स्थल है, वहां पर एक गुफा है, बहुत बड़ी गुफा है, विशाल गुफा है, उसको जंब गुफा कहते हैं। उसके पीछे उनका कहना का ये है कि ये माउंट आबू में एक शेर गांव करके पहाड़ी गांव है, शेर गांव के सामने वाली पहाड़ी में ये गुफा आई हुई है। और इसमें पहले ये पांडवों ने इसका निर्माण किया था। उसमें लगभग ऐसा कहते हैं कि उसमें 100-200 लोग उस गुफा में छुप करके बैठ सकते हैं। पांडवों ने जब उनका अज्ञातवास हुआ था उस समय उन्होंने छुप के रहने के लिए इसका गुफा का निर्माण करवाया था। और उसमें बाद में महाराणा प्रताप भी उस गुफा में छुप के रहे थे, और स्वामी विवेकानंद जी भी पधारे, तब उस गुफा में उन्होंने कुछ समय तपस्या की थी। और गुरु महाराज जाम्बू जी ने भी उस गुफा में कुछ समय विश्राम किया था, तो उसका नाम वो जंब गुफा के नाम से पुकारी जाती है। यदि आपको कभी माउंट आबू जाने का अवसर मिले तो आप जरूर शेर गांव जाइएगा, और शेर गांव के सामने वाली पहाड़ी में ये गुफा विद्यमान है। आजकल कुछ लोग उसको चंपा गुफा भी कहते हैं वो। और इसके बाद बाड़मेर, राजस्थान के बाड़मेर जिले के शंदरी पंचायत समिति क्षेत्र में एक डंडाली गांव है। डंडाली गांव में एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उसके अंदर एक गायणेश्वर महादेव का मंदिर है। कहते हैं कि मारवाड़ के धवा गांव के केशव जी शिवरे गायणा थे, और वो गृहस्थी त्याग करके संन्यास ले लिया, और वो वृंदावन में रहते थे। और उसके बाद में उन्होंने इस डंडाली के पहाड़ में आकर के अपना निवास किया। और क्योंकि आसपास में बिश्नोई की आबादी नहीं थी, करना और भूखा 2 गांव हैं, वहाँ कोई 20-25 घर बिश्नोइयों के थे। और इस प्रकार से वो केशव जी यहाँ रहते थे। कहते हैं यहाँ पांडवों का भी अज्ञातवास में इस पहाड़ में वो भी रहे थे। और केशव जी यहाँ गौ सेवा तो करते थे, साथ में संगीत साधना किया करते थे। वैसे गायना तो वो थे ही, तो संगीत साधना तो उनका था ही। और इस प्रकार से वो इस पहाड़ में रहते थे। तो एक छोटी सी घटना हुई जिसको लोग चमत्कार कहते हैं। वैसे जामवाणी परंपरा में चमत्कार का कोई महत्व नहीं है, परंतु वो चमत्कार दूसरी जाति के लोगों को हुआ कि एक बार केशव जी महाराज उस पहाड़ी में बैठे तपस्या कर रहे थे, तभी एक गांव का ग्वाला आया। उसने देखा वो कि महाराज जी आपके पास भी गाय है, और मैं गाय चराने का कार्य करता हूँ, तो आप कहो तो आपकी गाय को भी मैं चरा के ले आया करूंगा। 4 महीने के लिए मैं चौमासे आपकी सेवा कर सकता हूँ, जो आपको देना वो दे देना। तो उसने 4 महीने गाय चराई। जब 4 महीने पूरे हो गए तो पहाड़ में आया महाराज जी से अपनी मजदूरी लेने। तो स्वामी जी तो अकिंचन थे, रमताराम थे, इनके पास देने को आशीर्वाद के सिवाय और कुछ था ही नहीं। तो फिर भी उन्होंने ग्वाले का मन रखने के लिए 5 मुट्ठी भर के पत्थर दे दिए, चिकने चिकने पहाड़ के, और कुछ जाल के पत्ते तोड़ के दिए कि भाई ये तुम भोजन कर लेना। तो वहां तो तपस्वी के सामने तो वो ग्वाला नहीं बोल पाया, और फिर वो चला गया। शंदरी के ठाकुर थे जागीरदार, वहां जाके उसने अपनी बात बताई। तो ठाकुर ने कहा भाई तेरे पास पत्थर दिया, वो जाल का पत्ता वो कहाँ है, मेरे को दिखाओ। तो उन्होंने वो पत्थर उनको दिया। तो वहां के लोगों की मान्यता है, गैर बिश्नोइयों की, कि वो पत्थर हीरे मोती बन गए, और जो जाल का पत्ता दिया था वो पत्ता सोने का बन गया। तो वो ठाकुर थे, जानकार थे, उन्होंने अपने खजाने से उस ग्वाले का भुगतान कर दिया, और अपने आदमियों को लेकर के वहां पहाड़ में आए, और केशव जी मिले, उनके पाँव में गिर गए। उन्होंने हम धन्य हैं, ऐसे महापुरुष तपस्वी हमारे क्षेत्र में आए। और इस प्रकार से उन्होंने कई चमत्कार वहां के लोगों को दिए। वहां के जो करना और भूखा के जो बिश्नोई लोग थे
वो वहां पर पहाड़ी में इनके पास आते थे, दूध पहुंचाते थे, भोजन पहुंचाते थे। तो लोग पूछते कि ये साधु कौन है, तो वो स्वाभाविक रूप से कहते हैं कि ये गायणा महाराज है। तो बाकी लोग भी उनको गायणा महाराज कहते हैं। जब तक वो संसार में थे उनको गायणा महाराज कहते। जब वो संसार छोड़ के चले गए, 100 साल की उम्र में उन्होंने जीवित समाधि ले ली, तो उनको लोग गायणा महादेव कहने लगे। तो आज भी वहां स्थान है, वहां गौशाला है, बहुत बड़ा तालाब है, और उस भाकर को गायणा, उस पहाड़ को गायणा भाकर कहते हैं। और उस पूरे जो क्षेत्र है उसको पूरे कोई गायणेश्वर का ओरण कहते हैं। और वहां पर महाशिवरात्रि को और सावन में जैसे महादेव जी का होता है, इसी प्रकार उस समय वहां ये मेला लगता है और दूर दूर से लोग जाते हैं। कभी आपको जाने का मौका मिला है तो ये बाड़मेर जिला मुख्यालय 65 किलोमीटर पूर्व में है, और शेणदरी के बिल्कुल पास में है। इसके बाद अपन चलते हैं बाड़मेर जिले की शिव तहसील के बंदेड़ा गांव में, जहां पर एक स्थान है जिसको विष्णुई वाला कहते हैं। वहां आसपास में कोई विष्णुई का आबादी नहीं है। एक बंदेड़ा गांव का एक क्षेत्र है, काफी बीहड़ क्षेत्र पड़ा हुआ है, वहां कोई खेती नहीं होती, वहां कोई रहता नहीं, निर्जन क्षेत्र है। उसको वहां के लोग वो उसको विष्णुई वाला कहते हैं। तो उसके बारे में पता किया तो उन्होंने बताया कि किस जमाने में यहाँ विष्णुई रहते थे और उन्होंने इस क्षेत्र को आबाद किया, और बाद में वो लोग यहाँ से चले गए। फिर भी आज 500 साल हो गए तो उसका नाम आज भी विष्णुई वाला के नाम से जाना जाता है। उसमें 2-3 बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बूढ़ू जी खिले ने गाय चराई, कोई कहते हैं पांडु गोदारा यहाँ रहे, कुछ लोग कहते हैं आलम जी गायणा ने यहाँ पर कुछ समय तक वो ठहरे थे। इस प्रकार की इसमें धारणाएं हैं। तो ये भी कभी मौका मिले तो विष्णुई वाला कभी दर्शन करने अवश्य पधारे। इसके बाद एक स्थान उसका नाम जम्बेश्वर महादेव है। यह है जगन्नाथपुरी, उड़ीसा राज्य के जगन्नाथपुरी में जम्बेश्वर महादेव का एक प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर है हरचंडी साई इसमें एक पंडित शारला दास महाराज थे, वो उसने उड़िया में महाभारत लिखी। उसमें उन्होंने ये जो जगन्नाथ का मंदिर है इसके बारे में वर्णन किया है। उसमें जम्बेश्वर महादेव के बारे में ये धारणा है कि एक बार गुरु महाराज जाम्बो जी वहां जगन्नाथपुरी पधारे और उन्होंने समुद्र के किनारे एक टीले पर अपना आसन लगाया और वहां पर बैठ गए। तो वहां कुछ लोग आते जाते उनके दर्शन करने के लिए मिलते आए। तो उस समय वहां पर चेचक की बीमारी फैली हुई थी, भयंकर रूप से चेचक की बीमारी थी और लोग धड़ाधड़ मर रहे थे। जैसे आजकल कोरोना का कहर है, ऐसा ही चेचक का कहर था। तो लोगों ने आकर के देखा कि एक महान तपस्वी, महान विभूति धोरे पर वहां आसन लगा के बैठे हैं। तो लोगों ने अपना दुख दर्द सुनाया। तो गुरु महाराज ने अपने लेकर के सबको पाल दिया और उस पाल से कहते हैं कि वहां के लोगों की वो चेचक की बीमारी दूर हो गई। तो इनकी चर्चाएं दूर दूर तक फैली। गुरु महाराज 3 बार जगन्नाथपुरी पधारे। एक बार तो कोई 10 दिन रहे, एक बार कोई 2 महीना रहे, एक बार 6 महीने से ज्यादा समय तक वहां गुरु महाराज ने आसन लगाया। तो जब दूर दूर तक खबर फैली तो चेचक तो पूरे उड़ीसा में था, तो दूर दूर से लोग आने लगे। तो वहां का एक राजा था, इंद्रधुम्न उसका नाम था ऐसा कोई। तो उस राजा की रानी, उसका नाम था गंडूसी, उसको भी मतलब चेचक बीमारी हो गई। तो राजा ने आके निवेदन किया कि आपने बहुत से लोगों का आपने ठीक किया है, तो हमारी रानी को भी ठीक करिए। परंतु रानी चेचक से इतनी वो व्यथित हो गई थी कि वो उसको वहां नहीं ला सकते। तो गुरु महाराज जी खुद उस राजा के वहां पधारे और रानी गुंडूची को पाया, उससे वो रानी ठीक हो गई। और उस रानी ने गुरु महाराज से कहा, गुरु महाराज तो वहां से फिर रवाना हो गए और बाद में उसने वहां पर एक मंदिर बनाया, 52 मंदिर बनाए। और बाद में सम्राट दौरे पर आई और गुरु महाराज ने निवेदन किया कि आप पधारिए और मैंने 52 मंदिर बनाए विष्णु भगवान के, उसमें आप मूर्ति स्थापित कीजिए। गुरु महाराज ने कहा कि मूर्ति स्थापना का मैं समर्थन नहीं करता, इसलिए आप उस मंदिर में मूर्ति नहीं लग सकती। आज भी 52 मंदिर बने हुए हैं, उसको गंडूची का मंदिर कहते हैं। और उस 52 मंदिरों में कोई मूर्ति नहीं है। और वहां पर वो गुरु महाराज ने वहां जाकर यज्ञ किया। वहां एक शिला है जो 30 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और कोई 3 फुट ऊंचाई उसकी, वो पूरी एक शिला है और वो मालवा से ले जाकर के वहां स्थापित की थी, ऐसा कहते हैं। तो उस जमाने के अंदर वो गुरु महाराज के हवन करने के लिए उसने वो एक चौकी
ऐसी वहां स्थापना की, आज भी वहां पर स्थापित है। जब भी ये रथ यात्रा निकलती है पूरी की, उस समय उस गंडूसी मंदिर में ये 10 दिन तक होता है, और उसी स्थान पर, उसी चौकी पर वो बैठ करके हवन करते हैं। इस प्रकार गुरु महाराज जी ने वहां पर 2 मंदिर है। एक मंदिर है जो गोडवाड़ा साई में है, ये जमीन के 6 फुट जमीन के अंदर है, क्योंकि उस जमाने में टीला था, तो वो धीरे धीरे समुद्र की रेत बढ़ती गई और वो नीचे चला गया, रेत और ऊपर बढ़ गई। 6 जमीन के अंदर है, तो नीचे मंदिर बने हुए हैं। उसमें 2-3 मंदिर है प्राचीन। उसमें एक मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की हुई है, और वहां पर उन्होंने ऐसे कहते हैं कि एक सोने की मूर्ति है। तो सोने की मूर्ति, मैं खुद वहां गया था, तो मुझे वो सोने की मूर्ति उनका यहाँ कोई किसी को दिखाई नहीं जाती है। उन्होंने एक मूर्ति मेरे को दिखाई जो उसकी प्रति करती थी, उसकी नकल थी। वो मूर्ति जैसे अपन स्वामी विवेकानंद जी का देखते ना चित्र आजकल, वैसा ही एक साधु है जिसने एक अधो वस्त्र पहन रखा है, ऊपर एक वस्त्र ओढ़ रखा है, और सिर में उसके मुंडन कराया हुआ है। इसे लगता है कि वो मुंडन कराया हुआ है, और दाढ़ी मुंह से उसकी आयु नहीं है। लगता है कि वो गुरु महाराज 20-25 साल की उम्र में वहां पधारे होंगे। और दूसरा मंदिर है जो जगन्नाथपुरी का प्रधान मुख्य मंदिर है, उसके दक्षिण दिशा में एक वट वृक्ष है। उस वृक्ष के नीचे, उसको भी जम्बेश्वर महादेव कहते हैं, वहां पर वो मंदिर है। उसके अलावा जो मुख्य वहां के जो मंदिर है, उन मंदिरों में भी एक एक छोटा जम्बेश्वर महादेव का मंदिर है। और एक भुवनेश्वर में एक मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। उस मंदिर में भी एक मंदिर है, वो जम्बेश्वर महादेव का है। और जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को जब हम देखने गए तो हमने पूछा वहां के गाइड को कि भाई ये मंदिर जो टूटे पड़े हैं, एक तो सूर्य भगवान का है, बाकी यहाँ तो तमाम मंदिर ये किसके है? तो इसमें उन्होंने कुछ मंदिरों को नाम बताए, उसमें एक नाम उसने जम्बेश्वर महादेव का भी लिया गया। यहाँ एक मंदिर जम्बेश्वर महादेव का भी होता था। इस प्रकार से ये वहां पर जम्बेश्वर महादेव जगन्नाथपुरी में है। और जगन्नाथपुरी की जो मंदिर है, उसमें 3 सेवाएं विष्णुइयों के नाम है। वहां पर एक तो वो जो प्रसादी है वो वहां की बाजार में बिकती है, तो वहां एक तो मिट्टी के बर्तन वो विष्णु देते हैं, तांबे के बर्तन विष्णु देते हैं, तांबे के बर्तनों में जाती है। और एक है वो गायन और नृत्य की सेवा, जिसको गायनी सेवा वहां कहते हैं, वो भी वहां विष्णु के नाम है। आजकल गायनी सेवा बंद है, और बाकी वो मिट्टी के और तांबे के बर्तन के वहां के जो विष्णु है वो सेवा करते हैं। वहां के 3 विष्णु प्रधान मुख्य रूप से उनके नाम आते हैं। एक थे चक्र विष्णु जो स्वतंत्रता सेनानी रहे भारत के, और दूसरे है एक दयानिधि विष्णु, वो जो ये आजकल जो एक चल रहा है वो कार्य उसमें वो नेता रहे हैं। और एक जगदीश विष्णु जो कोई किसान आंदोलन हुआ था अंग्रेजों के समय में, उसमें एक जगदीश विष्णु ने नेतृत्व किया था। ये वहां के विष्णुओं की विशेषता है। और वहां पर वहां पर जो पुरोहित, जो वहां जम्बेश्वर मंदिर के पुजारी है, वो मूल रूप से जोधपुर के राजगुरु पुरोहित है, और जोधपुर के राजा मालदेव के साथ में वो वहां पर गए थे। तो गुरु महाराज जाम्बू जी की कृपा से उन्होंने उनको वहां जम्बेश्वर मंदिर की वो पूजा करते हैं। और वहां पर एक घाट है जिसको महोदधि जम्बेश्वर घाट कहते हैं, तो सबसे बड़ा घाट है, और जहाँ पर ये सब लोग जाकर के स्नान करते हैं, उसका भी महोदधि जम्बेश्वर घाट ऐसा कहते हैं। वहां पर एक हरिणों का पार्क है। वो वहां के लोग तो सब शाकाहारी नहीं है, फिर भी हरिणों का एक पार्क वहां है, उसमें कई किस्म के हिरण वहां देखने को मिलते हैं। इस प्रकार वहां पर ये जम्बेश्वर महादेव का विशाल मंदिर है। कभी आपको जाने का मौका मिले तो जरूर दर्शन कीजिएगा। इसके बाद में अपना आते हैं बुढ़ेश्वर महादेव। गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले के डीसा शहर के पास में एक लाखणी क्षेत्र है। लाखणी में एक जसरा गांव है। ये बूढ़ो जी खिलेरी थे, जो चूरू जिले के खिलेरिया गांव के पहले भाटी राजपूत थे, बाद में जाट हो गए। और ये खिलेरिया से फिर गंगानगर के लखासर में आ गए, और जाट मलुका थे, मलुका के समेला, और समेला के नगराज थे। नगराज के बूढ़ो जी खिलेरी हुए, तो बाद में गुरु महाराज जाम्बू जी के शिष्य बन गए। ये वहां जसरा के अंदर मैं गया, और वहां हमने वहां पूछताछ की हमारी टीम ने, तो वहां उन्होंने बताया कि यहाँ एक बूढ़ा मारवाड़ी करके एक जो ग्वाला था वो यहाँ रहता था, और वहां के एक ठाकुर थे पृथ्वीराज वाघेला, जिनको कुष्ठ का रोग हो गया था, और वो रोग से बहुत दुखी होकर के और
बनास नदी में डूब के मरने का उन्होंने विचार कर लिया था। तो जब वो सुबह जल्दी नदी में कूदने के लिए जा रहे थे तो उनको बूढ़ू जी खिलेरी मिल गए। उन्होंने पूछा, ठाकुर साहब क्या बात है? तो उन्होंने कहा, मैं कुष्ठ रोग से दुखी हूं और मरना चाहता हूं। तो बूढ़ू जी ने कहा, हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान का मारवाड़ में फलोदी के अंदर जम्ब सरोवर तालाब बना हुआ है, उसके पानी से स्नान करने से कई कुष्ठ रोगी ठीक हो गए और आपको वहां जाके स्नान करना चाहिए। तो पृथ्वीराज वगैरह ने कहा, भाई मैं तो बहुत ही, मेरी हालत है वो मारवाड़ जाने की नहीं है। तो बूढ़ू जी ने कहा कि आप मुझे 7 दिन का समय दीजिए, मैं आपको जम्ब सरोवर धाम फलोदी से जल ला करके स्नान कराऊंगा। और 7 दिन में उन्होंने पानी ले जाकर के उस जल से उनको स्नान करवाया, वो जल उनको पिलाया, उससे पृथ्वीराज वाघेला ठीक हो गए और उन्हें 500 बीघा जमीन बूढ़ू जी को गोचारण के लिए दी। उसके बाद एक दूसरी घटना हुई कि गुजरात राज्य पर सिंध के मुसलमान सुल्तान ने हमला बोल दिया, जिसमें घोड़ों की बहुत कमी हो गई। तो जब वहां के गुजरात के शासक ने अपने जागीरदारों की एक मीटिंग बुलाई, उसमें यह तय हुआ कि भाई ये घोड़ों की आपूर्ति कौन करेगा। तब लाखनी के ठाकुर पृथ्वीराज वाघेला ने कहा कि हमारे यहाँ एक बूढ़ा मारवाड़ी ग्वाला है, तो वो घोड़ों की पूर्ति कर सकता है। तो ये दायित्व बूढ़ू जी ने लिया और मालानी और मारवाड़ से उन्होंने अच्छी नस्ल के घोड़ों की आपूर्ति की और उससे वो गुजरात राज्य का जो हिंदू राजा था वो जीत गया और सिंध वाले को वहां से भागना। इससे वहां पर बूढ़ू जी की ख्याति बढ़ गई और जिस दोहरे पर बैठ के बूढ़ू जी हवन किया करते थे, बूढ़ू जी वहां से जब मारवाड़ में अच्छा सुकाल हुआ तो वापस आ गए और उस स्थान पर लोगों ने पूजा शुरू कर दी। तो वो गुरु उन्होंने कहा, भाई जम्बेश्वर भगवान हमारे गुरु है, तो जम्बेश्वर का नाम तो भूल गए, वो बूढ़े जी के नाम से वो वहां पर मंदिर बना दिया, वो बूढ़ेश्वर महादेव करने लगे और ये आज भी ये स्थान है। और ये थराज से 29 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है, लाखनी से 6 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है और डीसा से 25 किलोमीटर पश्चिम में है ये स्थान आया हुआ है। और लाखनी से ये कोई 2.5-3 किलोमीटर उत्तर की ओर पड़ता है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। राजस्थान के जैसलमेर जिले के एक खड़ीण क्षेत्र के खरींगा गांव में जहाँ लक्ष्मण पांडु गोदारा की ढाणी आई हुई है। ये एक बहुत पुरानी ढाणी है। ये लक्ष्मण गोदारा पांडु ये रूणिया के बीकानेर के वहां के रहने वाले थे और इनका राज्य बीका जी ने छीन लिया आपस की लड़ाई की वजह से। आपस में जाटो में लड़ाई हुई। एक कोई वो थे पूला सारण थे, उसकी वजह से इनमें लड़ाई हुई। इन्होंने पूला जी की स्त्री का हरण कर लिया जिसका नाम मलकी बनियाल था और उस वजह से आपस में लड़ने से इन दोनों का राज्य बीका जी ने छीन लिया। और पांडु जी के पिता का नाम हिंदुमल था और पांडु जी की बेटी मूमल का विवाह बूढ़ू जी खिलेरी के साथ हुआ था। और जब इनका राज्य छीन करके और इनको जो बीकानेर का राज तिलक होता है तो उसमें ये रूणिया के गोदारे है उनके हाथ से ही बीकानेर का राज तिलक होता है। यह परंपरा आज भी चल रही है। इसके बाद में हम आते हैं राजस्थान के पाली जिले में। राजस्थान के पाली जिले के एक सीरियारी क्षेत्र है, वहां भगोड़ा ग्राम पंचायत में भील की बेरी गांव है। भील के बेरी ये मतलब है टाटगढ़ रावड़ी सेंचुरी वन क्षेत्र में आता है। यहाँ पर 182 फुट ऊंचा एक झरना है जिसको जम झरना कहते हैं। और वहां पर कोई भी व्यक्ति रात को रुक नहीं सकता, रात को रुकता है तो वो आदमी मर जाता है। यमराज, वो कहते हैं कि यमराज जी मार देते हैं उसको। और कोई वहां स्नान, उस झरने के नीचे स्नान भी नहीं कर सकता। यदि कोई स्नान करता है तो वो भी डूब के वहां खत्म हो जाता है। यह मारवाड़ जंक्शन से उतर करके रेलवे स्टेशन है मारवाड़ जंक्शन, वहां से राणावास से करमाल चौराहे से 5 किलोमीटर पड़ता कामली घाट से ये भीलबेरी जा सकते हैं। और कहते हैं कि वहां पूछने पे मालूम हुआ कि यहाँ यमराज ने कभी श्राप दिया था, जो यहाँ रहेगा वो मर जाएगा। और बाद में एक जम्ब मुनि आए, उन्होंने तपस्या की और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि भाई जो यहाँ अब यहाँ कोई नहीं मरेगा। तो 500 साल के बाद वहां पर अभी तो कोई मरा नहीं है, जबकि वो 1000 साल पहले वहां बहुत बड़ा शहर था और वो शहर बाद में उजड़ गया और इसलिए उसको वो स्थापित स्थान मानते थे। और गुरु महाराज के आशीर्वाद से वो बाद में सब ठीक हो गया। तो कभी पाली जाने का मौका मिले तो आप जम झरने का जरूर दर्शन कीजिएगा। इससे हम आगे चलते हैं
केरला में रामेश्वर धाम, जहाँ भगवान राम ने शिव की पूजा की थी लंका विजय से पहले, वहां पर एक जम्बूकूप है, एक समुद्र के और जल और थल के दोनों के बीच में ही एक कुआं है। इसके समुद्र के बारे में अपन कहते हैं, जो जगन्नाथपुरी में समुद्र है, जहाँ महोदधी जम्बेश्वर घाट है, वहां पर पानी बहुत जोर से आवाज करता है। और ये जो रामेश्वर धाम है, यहाँ पर बिल्कुल भी पानी हिलता डुलता नहीं है। और जो कुआं है, समुद्र का पानी एकदम खारा है, और जो कुआं समुद्र के लगभग, थोड़ी पथली जमीन है, तो लगभग वो समुद्र के अंदर ही है, फिर भी उसका पानी मीठा है। वहां के लोग उसको प्रसाद के रूप में लेते हैं। तो और शब्दवाणी में 67वें शुक्ल अंश में आता है, तेलंग दीप गढ़ गागे रेणु। ये जो दीप शब्द आया है, ये दीप सिर्फ रामेश्वर धाम को ही दीप कहते हैं, और किसी का, ये रामेश्वर धाम का नाम ही दीप है, दीप तीर्थ कहते हैं इसको। तो इस शब्दवाणी में भी इसका जिक्र आया है। और ये रामेश्वर धाम में ये कुआं है जिसको जम्बूकूप कहते हैं। इसके बाद अपन चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में एक रामदास की समाधि स्थान है। ये रामदास बिश्नोई थे, वैश्य बिश्नोई, बनिए बिश्नोई थे उत्तर प्रदेश के, और ये ग्वालियर में रहते थे, और ये बहुत पैसे वाले थे। और इनका ग्वालियर के राजा को जब भी युद्ध वगैरह की स्थिति आती थी, तब ये वहां के राजा को लोन देते थे। तो एक बार ऐसी स्थिति आई कि लोन तो इन्होंने दिया, परंतु उसका राजा का जो महामंत्री था, उसने उसका उनको ब्याज वगैरह व्यवहार उसका ठीक नहीं किया। जैसे राजा अभय सिंह जी तो अच्छे थे, फिर भी भंडारी ने वो सब खिजली बलिदान जैसा कांड कर दिया। तो इसी प्रकार से ग्वालियर के राजा के जो महामंत्री थे, उन्होंने बिश्नोइयों का हिसाब है वो सही नहीं किया, जिससे दूसरी बार जब जरूरत पड़ी तो बिश्नोइयों ने राजा को वो लोन देने से मना कर दिया, जिससे राजा रुष्ट हो गया और उन्होंने बिश्नोइयों की संपत्ति छीन ली, उनका धन छीन लिया, और वो लोग भाग करके कोई उत्तर प्रदेश चले गए, कोई मध्य प्रदेश आ गए। तो ये रामदास जी बिश्नोई ये भी वहां से होशंगाबाद की तरफ आ गए, और वहां के और फिर वहां ये रहने लगे, क्योंकि ये बहुत बड़े धनवान थे। और फिर ये एकदम फकीर की स्थिति आ गई, तो ये वहां एक वैरागी साधु के रूप में टाइप का ऐसा रहते थे। तो वहां पर एक कोई वैरागी दस नामी परिवार था, और उनके वहां कोई शिष्य वगैरह ऐसी कोई परंपरा थी। तो उन्होंने वहां उस वैरागी परिवार के लड़के से शादी कर ली, और वहां जो उनकी जो शिष्य परंपरा थी, वो उसके अंदर रामदास जी को भी एक संत का, एक महंत का ओहदा मिला। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है रामदास वाणी भाष्य। उसके अंदर उन्होंने जो निर्गुण निराकार की उपासना की बात उन्होंने बताई है। इस प्रकार से यह एक स्थान होशंगाबाद जिले में वो रामदास बिश्नोई हैं। उसके जो उनके जो शिष्य मंडली है वो भी मानते हैं कि हमारे गुरु बिश्नोई थे, परंतु उसकी शिष्य मंडली क्योंकि वैरागी से थी, तो उन्होंने रामदास जी को गुरु नहीं मान करके रामदास जी की पत्नी जो वैरागी थी, पंथ की थी, उसको अपना गुरु माना। और इस प्रकार से जो रामदास जी के परिवार भी था, उसके भी आज कम से कम 25-30 घर है वहाँ। वो सारे नाम तो वैसा अपना दास लगाते हैं और अपने, परंतु वो संतान सारी रामदास जी बिश्नोई की है। उसको आप बिश्नोई मानो तो अच्छी बात, नहीं तो वैरागी तो वो अपने को मानते ही है। इसके बाद में एक उत्तर प्रदेश के देहरादून में एक बौद्ध मठ है। बौद्ध मठ में महात्मा बुद्ध की मूर्तियां होती है। ये आचार्य जी ने भी इसके बारे में कुछ रिसर्च किया था, और मैंने भी इसके बारे में कुछ समझने का प्रयास किया है। तो बौद्ध मठ बड़ा बौद्ध मठ है, उसमें महात्मा बुद्ध की बड़ी मूर्ति है, और उसके साथ में एक जम्बेश्वर जी की मूर्ति उन्होंने वहां लगा रखी है। तो उसके बारे में भी पता किया जा सकता है कि भाई ये जम्बेश्वर जी की मूर्ति क्यों है, जम्बेश्वर जी कौन थे। तो वो ऐसे ही बताते हैं कि भाई ये जम्बेश्वर जी भी महात्मा बुद्ध के शिष्य थे, उन लोगों का ऐसा कहना है। तो अब ये जम्बेश्वर जी कौन थे, कैसे थे, ये भी एक विषय है। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के जोधपुर में एक मंडोर स्थान है। मंडोर जहाँ की मंदोदरी थी रावण की पत्नी, ऐसा कहते हैं। तो मंडोर में एक कोई दीर्घा है, लोक देवताओं की दीर्घा, जिसमें राजस्थान के जो लोक देवता है
पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, जसनाथ जी, मेहा मांगलिया, तेजा करणी, ऐसे जो लोक देवता हुए, उन लोक देवताओं के वहां मूर्तियां बना के रखी हुई है। उसमें एक मूर्ति जम्बेश्वर जी की भी थी। तो बाद में विष्णुओं ने ऐतराज किया कि जम्बेश्वर जी कोई मूर्ति नहीं हो सकती, तो मूर्ति की पूजा नहीं कर, जम्बेश्वर जी की मूर्ति का पूजन अपन नहीं करते हैं, पर मूर्ति तो हो सकती है। तो इस प्रकार से विष्णुओं ने विरोध किया, तो उन्होंने वो मूर्ति वहां से हटा दी। अब वो मूर्ति कहाँ है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। यह एक स्थान है जोधपुर में, लोहावट। लोहावट में पूडोजी खिलेरी की वंश परंपरा में एक हुए थे ठाकुर जगराम सिंह खिलेरी। वो उनके बाल्यावस्था में उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी और उसकी माँ ने उसको पाला पोसा बड़ा किया। और क्योंकि उन दिनों परिस्थितियां बहुत विकट होती थी, ये कोई 250-300 साल पुरानी बात है, तो इसलिए उन्होंने उनका जो जगराम जी के जो माँ थी, उनका एक कोई चचेरा ममेरा भाई था, हरखा राम तेतरवाल। वो जोधपुर के राजा के यहाँ नौकरी करता था। वो मतलब कहते हैं वो मतलब नपुंसक था। तो वो जो रानियों का रणवास होता है, वो रणवास की पहरेदारी किया करता था। और रणवास की वो पहरेदारी का प्रधान नायक था। तो उसकी वहां की रानियों से भी जान पहचान थी। और ये जगराम को अपने साथ ले गया, और जहाँ राजा महाराजाओं के बच्चे पढ़ते थे वहीं पर ये जगराम भी पढ़ा। 4वीं तक की उसने पढ़ाई की। 4वीं तक की पढ़ाई करके इसने आदमी पढ़ाई छोड़ दी। और बाद में ये जो लोहावट गांव है, ये पहले किसी जमाने में आज उजड़ गया था, और बाद में लोहिया राजपूत ने इसको बसाया था। और इसमें सबसे पहले उस क्षेत्र में जब उजाड़ था, तो वहां पर बूढ़ू जी खिलेरी और भी कई पशुपालक लोग आए, और वहां पानी की समस्या थी। तो वहां शहर तो वो उजड़ चुका था पहले, फिर भी वहां एक मंदिर था जिसमें कोई पुजारी रहता था। तो जब इन लोगों को देखा, तो इन्होंने पुजारी से निवेदन किया कि यहाँ पानी की कमी है और हमारे पास बहुत बड़ा पशुधन है, तो क्या किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने वो एक कुआं बताया, गुप्त कुआं कहीं ढका हुआ था। उस कुएं को खोल करके और विष्णु लोगों ने वहां अपने पशुधन को जल पिलाया, और उससे बाद में धीरे धीरे ये लोहावट विकसित हुआ। तो ये जब जगराम राजा के वो पढ़ाई छोड़ करके आ गया, तो उसके बाद में जब ये बड़ा हुआ, तो थोड़ा, क्योंकि ये शहर में पड़ा हुआ था, जहाँ राजा के लड़के पढ़ते ठाकुरों के वहां पड़ा हुआ था, थोड़ा लगता लोगों को कि इसमें अहम है। तो किसी ने इसको वो कहते हैं मैणा बोल दिया, मोसा दे दिया कि ऐसा तो अकड़ के चलता है क्या, कोई तो ठाकुर बन जाएगा क्या लोहावट का। तो ये इसको बुरा लगा, और इसने अपने मामा हरकाराम तेतरवाल, जो इसका माँ का चचेरा ममेरा भाई था, तो उसने कहा कि क्या ये कोई जागीरदारी मिल सकती है क्या। तो उन्होंने कहा इसके लिए तो पैसे चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने ये लोहावट गांव राजा के जो महारानी थी उसको श्रृंगार के लिए दिया हुआ था। उस गांव से जितनी आमदनी होती थी उसमें रानी अपना व्यक्तिगत खर्चा करती थी। तो ये उन्होंने हरकाराम ने उनसे मिल करके और लोहावट को उन्होंने 12 साल के लिए जागीर ले लिया, और 12 साल 24,400 रुपये में वो 12 साल के लिए चांदी वाले रुपये उन्होंने वो गांव ले लिया। तो वहां पर बाद में ये 12 साल पूरे नहीं कर पाए, और जगराम सिंह की बाद मृत्यु हो गई। उसके बाद उसके भाई ने कुछ समय चलाने का प्रयास किया, और बाद में वो लोहावट है वो वापस स्टेट में मिला दिया। तो उन्होंने वहां पर एक हवेली बनाई, बड़ा शानदार महल बनाया। वो महल आज भी वहां है, टूटा फूटा खंडर की स्थिति में। और जगराम सिंह के पड़पोते अभी है, जो कोई 70-80 साल की जिनकी उम्र है, वहां पर कोई रहता नहीं है। वो खिलोरी का ऊंच लेवास में वो भवन है और जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। तो ये भी हमारा एक उज्ज्वल इतिहास का एक पक्ष है। इस प्रकार ये कुछ स्थान हमारे समाज के
जिनको कहना चाहिए नाक है, वो थे। और ये जो गोड जहाँ जम्बेश्वर महादेव जो जगन्नाथपुरी में था, वहाँ पर 250 ग्राम सोने की मूर्ति किसी राजा ने भेंट की थी। वो मूर्ति हमको तो नहीं दिखाई, हमने बहुत अनुनय विनय किया, फिर भी उन्होंने बताया कि ये मूर्ति लोक में है। इसकी प्रतिकृति नकल हमको दिखाई, और यदि कोई देखना चाहे तो भाई कोई तरीके से, बाकी वो तरीका हम तो नहीं कर पाए। मैं 5 दिन तक रहा जगन्नाथपुरी में, मैंने खूब प्रयास किए, फिर भी मैं उसको देखने में सफल नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ तो एक तो भाषा की प्रॉब्लम है, वहाँ उड़िया भाषा बोलते हैं, और इसलिए उसको नहीं समझ। टैक्सी वालों को कहे कि हमको वहाँ पहुँचना है पुरी, तो वो पुरी मंदिर छोड़ के उन्होंने एक पुरी होटल है वहाँ पहुँचा दिया। तो इस प्रकार फिर भी हमने काफ़ी प्रयास किया उस चीज़ को समझने का। तो वहाँ पर जो जगन्नाथपुरी का जो मेन मंदिर है, इसमें जो मंदिर है उसमें जो पंच महादेव कहते हैं, उसमें 5 मंदिर है एक साथ। एक का नाम जम्बेश्वर महादेव है, एक का नाम नीलकंठेश्वर महादेव, एक का नाम मार्कंडेश्वर महादेव है, एक का लोकनाथ महादेव, एक कपालनाथ महादेव। इस प्रकार से वो 5 महादेवों में एक जम्बेश्वर महादेव हमारे भी वहाँ स्थापित है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और दूसरा जो जगन्नाथपुरी का क्षेत्र है, उसमें एक बाली घाई कहते हैं। बाली घाई यानी बाली यानी बालू रेत, घाई यानी धोरे, रेत के धोरे। ये क्षेत्र 100 किलोमीटर लंबा और 20 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है, जिसके अंदर ये रेत के धोरे हैं। उस क्षेत्र में बहुत बड़ा हिरणों का अभ्यारण्य है, और ये वहाँ गुरु महाराज की चरण कमल पड़े थे, इसी का वो मतलब निशान है कि वहाँ पर हरिणों का। और जो जगन्नाथपुरी के जो उत्सव होते हैं, फंक्शन होते हैं वहाँ पर मंदिर में, वो ज़्यादातर अमावस्या के दिन होते हैं। थोड़े बहुत दूसरे लेकर के, बाकी ज़्यादातर जो उत्सव है वो अमावस्या के दिन मनाए जाते हैं। इससे ये लगता है कि वहाँ जो जामानी परंपरा आज भी विद्यमान है। गुरु महाराज ने इसके बारे में, अमावस्या को गुरु महाराज ने महत्व दिया है, और इस चीज़ को वहाँ भी महत्व दिया जाता है। और वहाँ जगन्नाथपुरी में कई लोग, शंकराचार्य और नानक और चैतन्य, कबीर, बौद्ध भिक्षु, वैष्णवी, जैन, अनेक संत महात्मा वहाँ पर गए थे। और जो भी महात्मा गए उनके वहाँ मठ बन गए। उन मठों में, वहाँ हजारों मठ है, एक नहीं हजारों मठ है। उसके अंदर एक मठ है जिसका नाम खिल्लोरी मठ है। खिल्लेरी मठ है, तो मुझे भी उससे थोड़ा लगा कि भाई वहाँ गए, जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु भाषा की प्रॉब्लम की वजह से उसमें ज़्यादा कोई सफलता हमको नहीं मिली। फिर भी वहाँ खिल्लेरी मठ है, ये तो हमारे मतलब एक बात पक्का ही समझ में आई। इस प्रकार और भी कुछ स्थान हैं, उनके बारे में हम आगे बताएंगे अगली बार। सर कविता और ये जो लक्ष्मण पांडु गोदारा की ढाणी जैसलमेर है खडीड़ में, उसके बारे में मैं थोड़ा आपको स्पष्ट कर दूं। ये लक्ष्मण पांडु गोदारा जो बीकानेर में लादड़िया शेख सर एक जागीर थी, 360 गांवों का एक समूह था, और उसकी राजधानी रूणिया गांव थी, वहाँ ये रहते थे। और ये एक भाड़न 360 गांवों का एक समूह और था, उसका जो जागीरदार था वो पुलोसाण था। तो एक बार पांडु गोदारा का जो डाडी होता है, वो डाडी वहाँ पुलोसाण के यहाँ गया और उसने उससे दान मांगा, तो उन्होंने दान भी उसको दिया। फिर तो भी क्यों, वो डाडी ने कहा कि जितना दान पांडु कर सकता है इतना तुम नहीं कर पाए। तो इस बात पे पुलोसाण है वो नाराज हो गया। तो उसकी पत्नी थी मलकी बनियाल, उसने कहा कि चौधरी डाडी है, थोड़ा और दान दे तो ये खुश हो जाएगा। तो क्योंकि वो उसमें पुलोसाण नशे में था, और उसने मलकी को कुछ उल्टा सीधा कह दिया कि तेरे को पांडु अच्छा लगता है तो पांडु के चली जा, और उससे वो नाराज हो गई
और उसने पांडु को मैसेज कर दिया और पांडु का लड़का नकोदर उसको लेने के लिए आया और उसको ऊंट पे चढ़ा करके ले गया। उस समय ये जो पांडु का लड़का नकोदर और नकोदर का लड़का नाम था नौरंग, और जब ये आपस में पांडु के और इसके आपस में झगड़ा हुआ तो पांडु उसके पास गया, मारा बीका के पास, बीका जी के, और बीका जी ने उससे लड़ाई करके और सारण फूला को उसका राज्य छीन लिया। और जब फूला उसके पास गया, बीका के पास, कि मेरी पत्नी का अपहरण किया और मेरा ही राज्य आपने छीन लिया, ये तो आपने अन्याय किया, तो इसका क्या किया जाए? तो गया आप पांडु का राज्य भी छीन लो। तो उन्होंने पांडु के 360 गांव वो भी छीन लिए उससे। और फिर उसके बाद में उनको कहा कि भाई बीकानेर का जो राज तिलक है वो आप करोगे। इससे पांडु बहुत दुखी हुआ और उसने जो उत्तर प्रदेश के और आसपास के जो जाट स्टेट थे वहां से संपर्क करना शुरू किया कि बीका से लड़ाई कर सके। तो इसके लिए उन्होंने जब इस प्रकार की गतिविधियां देखी तो बीका जी ने एक करणी चारणी थी, करणी जी जिसको कहते हैं करणी माता, वो बीकानेर में रहती थी। वो संबित सागर का 21वां शब्द है, उसमें गुरु महाराज जांबू जी और करणी जी की आपस में वार्ता है। तो उन्होंने करणी जी से कहा कि भाई ये जो पांडु गोदारा है इसको आप किसी प्रकार संतुष्ट करो और इसको इस प्रकार से करो कि ये जो राज्य की जो बात है वो छोड़ दे। तो इसके लिए उन्होंने करणी जी ने कहा कि सम्रातल धोरे पर गुरु जम्बेश्वर जी महाराज विराजते हैं, उनके उपदेश ऐसे है कि कोई भी उनका उपदेश सुनता है तो मोह माया से विरक्त हो जाता है, इसलिए आप इनको है वो आपकी आज्ञा हो तो मैं इनको जम्बेश्वर के पास ले जाऊं। तो करणी जी उनको लेकर के गुरु महाराज के पास सम्रातल धोरे पे आई और वहां पर पांडु ने गुरु महाराज के उपदेश सुने और वो फिर हमेशा के लिए जम्बू जी के होकर रह गए। उसमें घटना आती है कि जब वो वापस लौट रहे थे तो ऐसा गुरु महाराज से उपदेश सुने, जीव दया की बात सुनी, वृक्षों की रक्षा की बात सुनी, तो ये सारी बातों का चिंतन मंथन पांडु के दिल में चल ही रहा था और ये करणी जी का रथ चलाता था। तब ये रथ चला करके रथ जा रहे थे तो रास्ते में एक कोई मुसलमान फकीर मिला जिसने हरिण की हत्या कर दी। तो जब करणी जी और ये पांडु जी चले गए तो उन्होंने देखा कि भाई तुमने जीव हत्या कर दी। तो वो तो क्योंकि मुसलमान था, मुसलमानों का शासन था तो उसमें अहंकार था, उसने कहा ऐसे ही तुम ज्यादा बनते हो तो इसको तुम जिंदा कर दो, मैं जिंदगी में कभी जीव हत्या नहीं करूंगा। तो करणी जी ने पांडु की तरफ देखा, बोलो पांडु तुम्हारे गुरु का क्या आदेश? तो पांडु तो अभी नए नए विष्णु बने थे, उनको इतना विश्वास नहीं था कि गुरु महाराज में कितनी ताकत है। तो फिर करणी जी ने कहा इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ये मेरी काली कमली है, ये इस हरिण के ऊपर डाल, तेरे गुरु का नाम ले, ये जिंदा हो जाएगा। और ऐसा कहते हैं कि उन्होंने वो कंबल ऊपर डाल के और गुरु महाराज का स्मरण किया और जब कंबल हटाई तो वो हरिण वहां से जिंदा होकर के भाग गया। ऐसी वहां के लोगों की मान्यता है। और उसके बाद में कहते हैं कि जो फकीर वो काली कमली उन्होंने करणी जी ने उनको मुसलमानों को दे दी और वो फकीर भी काली कमली वाले हैं, वो आज भी जीवन हिंसा नहीं करते हैं और गोपालन का कार्य करते हैं। जब जो ये जैसलमेर के राजा जय सिंह को कुष्ठ रोग हो गया और गुरु महाराज की कृपा से जब उसका रोग निवारण हुआ तो उन्होंने गुरु महाराज से कहा कि आप एक बार हमारे स्टेट में पधारिए, हमारे राज्य में आइए। तो गुरु महाराज ने कहा कि मैं आऊँगा। तो उन्होंने एक जेठ संबंध करके एक तालाब बनाया, उस तालाब के उद्घाटन में गुरु महाराज वहाँ पधारे। तो वहाँ जय सिंह ने गुरु महाराज से निवेदन किया कि हम आप वैसा कि हम इसलिए हमारे रह जाओ मेलों में, हम आपके रोज दर्शन करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये पांडु और लक्ष्मण ये मेरे ही रूप है, आप इनको ध्यान रखो। तो पांडु और लक्ष्मण दोनों भाई वहां बस गए। उससे पहले लक्ष्मण कंवारा था, लक्ष्मण छोटा था पांडु, और बाद में वहां बस गए। खरींगा गांव है खडीन क्षेत्र में, वहां पर ये रहते थे। आज भी उनको खरींगा गोदारा कहते हैं उनके वंशजों को। और वहां पर बाद में डाकुओं ने इनके घर को लूट लिया। डाकुओं ने घर को लूटा और बाद में पता चला कि वहाँ के जो ठाकुर है उनके परिवार के लोग, उनका लड़का भी उसमें शामिल है। और उस लड़ाई के अंदर इनका लड़का मारा गया लक्ष्मण जी का, और फिर लक्ष्मण जी की पत्नी दोनों वहाँ उस लड़ाई में मारे गए। लक्ष्मण जी और उस बाद में उन्होंने वो जैसलमेर छोड़ करके गांव है
वहाँ करते थे। आज भी वो गोदारा का परिवार वहाँ रहते हैं। इस प्रकार ये कुछ बातें हैं, कुछ रहस्य है जिनको हमने समझने का प्रयास किया है। और क्योंकि मैंने थोड़ी इसकी स्पीड तेज रखी, इसलिए मैं समय से पहले पूरा कर लिया। वैसे मैंने अभ्यास तो किया था, फिर भी मुझे डर था कि समय पूरा नहीं हो जाए, इसलिए थोड़ा मैंने इसको जल्दी में पूरा किया है। और सबको बहुत बहुत नमस्कार, निवण प्रणाम। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। जय। बहुत ही अच्छा व्याख्यान खिलेरी साहब का आज, और आज खिलेरी साहब ने पूरे भारत का भ्रमण करा दिया। बहुत ही अच्छा लगा। अब मैं धन्यवाद स्वरूप के लिए अपने कुलदीप साहू साहब को निवेदन करता हूं कि आप आए और खिलेरी साहब का धन्यवाद करें। साहू साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर्वप्रथम मैं श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहूँगा। इसके पश्चात जामवाणी साहित्य अकादमी के फेसबुक पेज पर लाइव जुड़े हुए अकादमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जी के श्री चरणों में मैं वंदन करना चाहूँगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज के श्री चरणों में भी मैं कोटि कोटि नमन करना चाहूँगा। जामवाणी साहित्य अकादमी के तत्वावधान में जामवाणी साहित्य संवाद श्रृंखला के तहत आज 29वीं संवाद श्रृंखला में भूली बिसरी जामवाणी विरासतें विषय को लेकर हमारे क्षेत्र के, सांचौर क्षेत्र के शिक्षक एवं कवि जो साहित्य के अंदर गहरी रुचि रखते हैं, आपने बहुत ही रोचक और उम्दा जानकारी यानी उत्तरी भारत से लेकर दक्षिण भारत तक पूरे भारत की आपने शेयर करा दी। और बहुत ही अच्छी जानकारियां हैं हमारे समक्ष रखी। यानी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो हमने आज तक न तो सुने हैं और न देखे हैं। जिस प्रकार पूर्व में गुरु जम्बेश्वर भगवान ने भी देश के विभिन्न स्थलों की यानी देश से बाहर के स्थलों की भी यात्राएं की, ठीक उसी तरह उदाराम जी ने भी इन सारी जगहों पर जाकर जानकारियां जुटाने का जो प्रयास किया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद उदाराम जी आपका। और इस श्रृंखला का हमने, जैसा कि हमारी परंपरा रही है कि किसी भी इष्ट आयोजन से पहले, अच्छे आयोजन से पहले हम हमारे इष्ट को याद कर लें तो निसंदेह उस कार्य में हमें सफलता और सिद्धि मिलती है। ठीक उसी क्रम का हमने निर्वहन करते हुए, हालांकि शुरू में मैं कुछ टेक्निकल इश्यू के चलते जुड़ नहीं पाया, इस कार्यक्रम का संयोजन मुझे करने का मौका आप अकादमी परिवार ने दिया था, तो मैं कुछ टेक्निकल इश्यू के चलते जुड़ नहीं पाया, तो मैं माफी चाहता हूं। तो आपने मुझे धन्यवाद आभार स्वरूप इस काबिल मुझे समझा। मैं पुनः जो होस्ट कर रहे हैं इस कार्यक्रम को डॉक्टर लालचंद जी और साहित्य अकादमी के सचिव श्रीमान सुरेंद्र जी खीचड़ साहब का और तमाम पूरे अकादमी परिवार का बहुत ही आभार एवं अभिनंदन एहतराम व्यक्त करना चाहूंगा। और अंत में मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा कि भविष्य में भी इस तरह की कोई कार्यक्रम के संयोजन का हो या और कोई हो तो आप मुझे इस काबिल समझकर अवसर प्रदान करें। मैं इसी उम्मीद और अपेक्षा के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।